दोस्तों, सत श्री अकाल सभी को। तो आज एक नया टॉपिक लेके आज हमारे पास जो मॉडल है वो है सैमसंग का M12 या F12। ठीक है, तो मॉडल से मतलब नहीं है, हमें जो इसमें प्रॉब्लम है वो देखनी है। तो ये किसी टेक्नीशियन ने हमारे पास भेजा है। तो इसमें दिक्कत क्या है कि उन्होंने बोला कि चार्जिंग की दिक्कत थी। तो इसमें जब उन्होंने सब बोर्ड चेंज किया तो उसके बाद से इसका जो है वो ग्राफिक्स जो है वो नहीं आ रहा है। तो आज हम वही डायग्नोज करेंगे कि इसका ग्राफिक्स क्यों नहीं आ रहा है और चार्जर लगाने के बाद ही ग्राफिक्स क्यों गया। ठीक है, तो फुल ट्रेस करेंगे इसे और देखते हैं। तो उन्होंने भी पहले इस पे कुछ काम कर रखा हो तो उन्होंने मेरे को बताया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये माइक्रोस्कोप पे कि इसमें क्या क्या काम हो रखा है। ठीक है, तो बनाते हैं इसे। तो मैंने इसमें चार्जर इंसर्ट कर दिया है। तो आप देखोगे कि ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं और एम्पेयर चेक करते हैं। तो एम्पेयर जो है वो ये यहाँ पे 160 ले रहा है। ठीक है, तो चार्जर एक बार रिमूव करते हैं, दोबारा से इंसर्ट करते हैं चार्जर। तो देखो, तो ये हमने चार्जर इंसर्ट किया और एम्पेयर जो है 160। ठीक है, मतलब फ़ोन अपना चालू है। ठीक है, तो फ़ोन तो चालू है, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो इसमें साउंड की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो निकालते हैं इसे, तो देखते हैं। ठीक है, तो पीसीबी को मैंने बाहर निकाल लिया है। तो पहले हम इसे आई टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हमें इसका कनेक्टर ही चेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ज़्यादातर ये कनेक्टर भी क्या है वो डैमेज हो जाता है। तो पहले इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सीपीयू से आने वाली जो लाइनें हैं वो इस मॉडल में जो हैं वो इसके 4 पॉइंट ऊपर और 2 नीचे रहते हैं, लेफ्ट साइड में 6 नीचे रहते हैं। तो ये तो ठीक है। तो अभी इसको देख लेते हैं, पत्रे वगैरह निकले हुए हैं, कहाँ कहाँ क्या काम हुआ है। ठीक है, तो आई टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है ना। तो पत्रे निकालते समय कभी कभी कंपोनेंट भी निकल जाते हैं ना कुछ साथ में, तो वो भी देखना थोड़ा कंपलसरी हो जाता है। तो ठीक है, देख लेते हैं एक बार, है ना। तो ईमानदारी से आई टेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये सीपीयू की साइड देखो, सीपीयू की साइड बहुत काम हो रखा है, ग्राफिक आईसी पे भी काम हो रखा है। तो एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। तो हाँ, ये यहाँ से ग्लू वगैरह निकला हुआ है और ये जो है वो फ्लक्स वगैरह इस पे लगा हुआ है। ठीक है, और सीपीयू की भी ग्लू कट है मेरे भाई, ये सीपीयू रीवॉल्व हो रखा है। ठीक है, तो बड़ा काम किया भाई इस पे जिसने भी किया है। ग्राफिक्स के चक्कर में सीपीयू भी रीवॉल्व कर दिया है। तो देखते हैं, सीपीयू को भी पहले स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हाँ, ये तो कैपेसिटर है शायद, ये तो निकल गए होंगे। तो वो लगाए हैं, कोई बात नहीं, इसको बाद में अच्छे से लगा देंगे। देखेंगे कि ये आपस में शायद ये ट्रैक आपस में, तो वो हम बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, फ़ोन तो हमारा ऑन है। तो ठीक है, तो अभी इस पे हम वर्क शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो पहला काम जो हमें करना है वो है हमें कूल टेस्टिंग। ठीक है, तो अभी पहले हम इसकी जो मिप्पी की लाइन रहती है उसकी टेस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, तो कूल टेस्टिंग में हमें मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करना है और जो है सीपीयू से आने वाली लाइन जो रहती है उसको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीडिंग चेक करोगे तो रीडिंग हमारे को स्टेबल रीडिंग मिलना चाहिए। ठीक है, फ्लक्चुएट में रीडिंग अगर होगी तब भी ये दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ। तो देखो, इसके जो 4 पॉइंट रहते हैं मिप्पी के वो ऊपर की साइड है और नीचे 6 पॉइंट रहते हैं जिसमें मिप्पी की लाइन और रीसेट
और जो भी इसकी लाइन रहती है वो सभी इसमें रहती हैं, ठीक है। तो ये तो अपनी लाइन जो है बिल्कुल ओके है, मतलब सीपीयू से तो अभी तक कोई दिक्कत फाइंड नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी हम इसकी वोल्टेज की लाइन की जीआर ले लेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज की जो है वो अपनी 3 लाइन आएंगी। तो वी आर ई जी 1.8, वी एस एन और वी एस पी, ठीक है। तो ये अपनी रेगुलेटर वोल्टेज की लाइन है, तो ये तो ओके है, जी आर ओके है। तो अभी वी एस एन को चेक कर लेते हैं। तो ये लाइन में कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो मल्टीमीटर की प्रोब को हम घुमाएंगे अभी, ठीक है। तो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे भी हमें स्टेबल जीआर आना चाहिए। तो जीआर अपनी यहाँ पे भी जो है वो ओके है, ठीक है। तो वी एस पी को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जीआर जो है वो ओके है। तो अगला स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा हॉट टेस्टिंग का, ठीक है जी। तो अभी हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमें जो सेट को ऑन नहीं करना है, ओनली इसमें क्या करना है, बैटरी लगा देना है और चार्जर को इंसर्ट करना है, ठीक है जी। तो अभी हम चार्जर मैंने इंसर्ट कर दिया है। तो चेक करते हैं इसके वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे इसके आ रहे हैं वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज जो है वो नहीं मिल रहा, ठीक है। चार्जर को एक बार प्लग इन करेंगे दोबारा से। तो अभी भी कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो वी एस एन और वी एस पी दूसरा वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरे कैपेसिटर पे देखेंगे उसे, तो यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं, ठीक है। एलईडी ए पे अपने को जो है वो वोल्टेज मिल रहे हैं। ये अपने लाइट के वोल्टेज हैं, ठीक है। तो ये तो अगर ग्राफिक्स नहीं आएगा तो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें इसका आईसी ही निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो पहले आईसी की साइड भी एक बार इसके वोल्टेज जो है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरफ जो हमें 1.8 और वीपीएच वोल्टेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो हमें आईसी ही निकालना पड़ेगा। तो आईसी को बाहर निकालते हैं, देखते हैं। अभी जो है हम इस पे आईसी की पैड लाइन पे जीआर वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। तो आईसी निकालते हैं और देखते हैं कि आईसी के नीचे क्या कंडीशन है। तो काम हो रखा है पहले, तो आईसी ही निकाल लेते हैं और देखेंगे कि पैड लाइन इसकी ओके है या कुछ है दिक्कत इसमें। तो निकालते हैं इसको, ठीक है जी। तो आईसी को सेफली निकाल लेते हैं, रीबॉल नहीं करेंगे दोबारा से। तो आराम से निकाल लेते हैं इसको और ऐसे ही रख देते हैं साइड में। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पैड लाइन की जो है वो जीआर लेंगे, ठीक है। तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारे ट्रैक जो हैं वो आईसी के नीचे तक आ रहे हैं जहाँ नहीं आ रहे हैं, जहाँ हो सकता है कोई कंपोनेंट खराब हो, है ना। तो यहाँ से हम कंफर्म हो जाएंगे। तो मेरे को आईसी के नीचे तो ठीक ठाक ही लग रहा है सब कुछ, पैड तो ओके है, ठीक है। तो जीआर लेते हैं, पहले इसकी इनपुट को लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वीपीएच की लाइन को पहले इनपुट को हम देखेंगे, ठीक है। तो वीपीएच इनपुट ढूंढते हैं इसका। तो ये
लाइट और ग्राफिक्स का कॉम्बो है, तो इसमें जो वीपीएच के इनपुट होंगे वो दो होंगे, ठीक है। तो हमें दो ही इनपुट इसमें वीपीएच के ढूंढने हैं। तो वीपीएच लाइन को ढूंढ लेते हैं भाई। तो ये अपना वीपीएच लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जीआर अपने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। जीआर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इस लाइन को अभी ट्रेस करेंगे, ये वीपीएच की लाइन है, तो ट्रेस करते हैं। तो ये लाइन अपनी फुल ट्रेस करते हैं। तो वीपीएच अपना ये इन हो रहा है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूटी ओके है। तो इसी को हम कॉइल पे देख लेते हैं। तो कॉइल पे भी ये कॉन्टिन्यूटी जो है वो ओके है, ठीक है। तो ये तो लाइट सेक्शन की है, मतलब ये ग्राफिक्स और लाइट में अलग अलग इनपुट दे रखा है, तो ठीक है। ग्राफिक्स नहीं आएंगे तो लाइट नहीं चलेगी भाई, ठीक है। तो ये अपनी लाइन जो है वो अपने को ओपन मिली है। तो अभी इसकी कॉइल को बाहर निकालते हैं, कॉइल को चेक करेंगे। हो सकता है कॉइल खराब हो या फिर पैड लाइन भी खराब हो सकती है। तो ये वीडियो में कॉइल वगैरह निकालते समय दिखाई नहीं दे रही है, तो इतना ध्यान नहीं रहता वीडियो पे काम करते समय, तो भाई समझ लेना, ठीक है। कोशिश करूँगा कि दिखा देते हैं। तो कॉइल को निकालते हैं और देखते हैं। कॉइल को भी चेक करेंगे और ट्रैक को भी चेक करेंगे। वीपीएच इन नहीं होगा, वोल्टेज इन नहीं होगा तो आउट तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यही काम करते हैं, इसमें वीपीएच इन करते हैं। तो ट्रैक को चेक कर लेते हैं, इसकी कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो कॉइल ही अपनी खराब है भाई, कॉइल ही खराब है, वो कंटिन्यूटी नहीं दे रही है। तो मसला तो इसमें अभी यही पकड़ में आ रहा है कि शायद ये कॉइल से ही है, लेकिन इतना काम हुआ है तो कोई मसला और भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, पहले इसका कॉइल ही चेंज करते हैं। सर्किट को पहले एक दफ़ा हम प्रॉपर कर लेते हैं ना, उसका वे जो है उसको सही कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी पहले कॉइल लगा लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा कॉइल इस पे अभी लगाएंगे, फिर देखते हैं। लग तो यही रहा है कि मसला इससे हल हो जाएगा। तो देखते हैं भाई, अगर किसी ने काम किया है तो ये छोटा मोटा तो उसने देखा ही होगा काम। चलो ट्राई करते हैं इसको। तो कॉइल हमने दूसरा ले लिया है, ठीक है। तो इसको लगाते हैं अभी, फिर देखते हैं। कॉइल तो हम वैसे बिना आईसी निकाले भी चेक कर सकते थे, लेकिन पहले आईसी पे काम हो रखा था, इसलिए हमने आईसी को भी निकाला है, ताकि पैड लाइन भी देखना था कि ओके है या नहीं है, ठीक है। और आईसी लगे लगे रहने से यहाँ पे जो है ना, वोल्टेज तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जीआर जो है वो आईसी की भी आ जाती है रिवर्स में, इसीलिए आईसी को भी निकाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं। अभी अपने को यहाँ पे जीआर मिलनी चाहिए बीपीएच की। हाँ, तो जीआर अपने को मिल रही है, थोड़ी कम मिल रही है क्योंकि बोर्ड अपना अभी गर्म है, ठीक है। तो ठंडा कर लेते हैं भाई इसे और देखेंगे कि यहाँ पे ठीक है। तो बॉल तो अपनी अच्छी है, ठीक है। तो इसी पे अभी ये आईसी को माउंट कर देते हैं और चेक करेंगे, ठीक है। तो चाहो तो बाकी लाइन की भी हम पैड लाइन जो जीआर है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बूस्ट कैपेसिटर को भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्बो में काफ़ी ऐसे केस मिले हैं कॉम्बो आईसी में। इसमें यहाँ पे बूट कैपेसिटर जो रहता है वो भी ख़राब निकलता है, ठीक है। तो वीपीएच को चेक करते हैं। बोर्ड ठंडा हो गया, वीपीएच अपनी ओके है।
तो बूस्ट कैपेसिटर को हम चेक कर लेते हैं, इसके ट्रैक को चेक करना है, ठीक है। तो ट्रैक जो है इसका हमें कंटिन्यूटी देना चाहिए, तो चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी को। तो बूस्ट कैपेसिटर जो है वो भी अपना कंटिन्यूटी में है, ठीक है। ठीक है, जो बूस्ट कैपेसिटर है ये हमारा क्या करता है, ये चार्ज को क्या करता है अपना, उसको क्या बोलते हैं, इसमें रहता है सीपी, है ना। तो ये दो लाइन रहती है, एक सीपी और दूसरी लाइन सीपी या सीएन कुछ ऐसे ही रहती है ना। तो वो डायग्राम में अभी तो मैंने खोल नहीं रखी डायग्राम, तो देख लेते हैं। अभी आईसी को लगाते हैं इस पे। ठीक है, तो आईसी को बिठाएंगे। सीपी और सीएन, हाँ, तो सीपी और सीएन की ये दो लाइन रहती हैं। ये अपना बूस्ट कैपेसिटर जो काम करता है ये चार्ज को पुश करता है, मतलब जो इसमें ये क्या करेगा, अपने को स्टोर करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, या जो भी वोल्टेज है उसको स्टोर करेगा, और स्टोर करने के बाद बूस्ट करके आगे भेजेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें समझना होगा तो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, पहले आईसी को बिठाते हैं अच्छे से, फिर चेक करेंगे। तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है, ठीक है, तो इस पे टेक्नीशियन काम कर चुके हैं, तो देखते हैं। मेरे ख्याल से तो इतना छोटा फॉल्ट नहीं होगा, लगाने के बाद शायद और काम करना पड़े इस पे। तो फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो आईसी अपना जो है वो अच्छे से बैठ गया है, तो अभी हमें इसमें ठंडा कर लेते हैं बोर्ड को, और शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेते हैं ना। तो बोर्ड अभी हमने फिट कर लिया है। तो देखो भाई, चार्जिंग का लोगो तो शो हो गया, ग्राफिक्स लाइट अपना बन गया, तो ये चार्जिंग के परसेंटेज भी शो कर रहा है। तो एक बार ऑन कर लेंगे सेट को प्रॉपर, देख लेते हैं कोई और दिक्कत ना हो इसमें, ठीक है। तो इसका ऑन ऑफ स्विच नहीं है, तो इसे यहीं से ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये अपना ऑन तो ये हो ही रहा था, तो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो देखो भाई, अपना सैमसंग का लोगो जो है वो आ गया है, ठीक है। तो अभी इसको एक बार प्रॉपर ऑन करके भी देख लेते हैं, टच वगैरह अगर कोई दिक्कत होगी तो देखते हैं, क्योंकि सीपीयू निकाला है इसका। तो मेरे भाई सीपीयू से दिक्कत नहीं थी, ये दिक्कत ये थी अपनी इनपुट से, ठीक है। तो फाइनली फोन जो है वो हमारा ऑन हो गया है। तो वो कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से उन्होंने चालू बोर्ड में इसका पत्ता निकाल के लगा दिया होगा, तो वो कॉइल जो है वो चली गई। मेन बात जो है वो ये है कि डायग्नोज जो है ना करना, वो बहुत जरूरी है। तो भाई इसमें जो बंदे ने काम किया है ना, तो वो काम जो आप देखोगे ना, मतलब फुल स्किल के साथ काम किया है उसने। सीपीयू रीबोल किया है, इसका पेस्टेड रहता है सीपीयू, लेकिन क्या है, उसको नॉलेज नहीं है ना सप्लाई की। जब तक नॉलेज नहीं है ना आपको, तब तक ये काम नहीं बनता मेरे भाई। तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी ना सप्लाई की, स्केमेटिक की, तभी आप बना पाओगे। और इसका तो स्केमेटिक भी नहीं है, इसका स्केमेटिक भी नहीं है। हो सकता अगर ये होता स्केमेटिक तो वो बंदा बना लेता। तो आपको अगर बिना स्केमेटिक के फोन कैसे बनाना है और कैसे फाइंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है, ये सीखना है, तो आपको हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो फोन अपना रेडी हो गया, तो अभी मैं उसको बता दूंगा कि भाई तेरा फोन ओके हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।